दोस्तों नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अजय STSST पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा के विषय में लगभग सभी लोग जान चुके हैं कि अगस्त और सितंबर माह में परीक्षा होने की पूरी तैयारी है। सरकार अगस्त और सितंबर माह में परीक्षा कराने के लिए पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई है। इसलिए हम सभी को उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी को दृष्टिगत रखते हुए अपनी तरफ से पूरे दमखम के साथ परीक्षा की तैयारी में लग जाना है, ताकि एक ही बार में सफलता हासिल हो जाए। तो साथियों, आज के इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं संस्कृत साहित्य और संस्कृत साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण 3 कवि जिनको बृहत्त्रयी के कवियों के नाम से जाना जाता है। तो आज हम उन्हीं के विषय में बात करने वाले हैं। संस्कृत साहित्य, और इस संस्कृत साहित्य के अंतर्गत हम बात करेंगे किसके विषय में? बृहत्त्रयी के कवि। बृहत्त्रयी के कौन कौन से कवि हैं, आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं कवियों के विषय में। ठीक है, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। तो बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो भी कवि आते हैं उन सभी कवियों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला नाम अगर हम बात करें तो भारत का आता है। बृहत्त्रयी के कवियों में सबसे पहला नाम किसका आता है? भारत का आता है। और फिर इसके बाद माघ और श्री हर्ष। ठीक, तो ये जो 3 नाम लिखे देख रहे हैं आप लोग, ये संस्कृत साहित्य के महान कवि हैं और इनको बृहत्त्रयी के कवियों के अंतर्गत रखा गया है। संस्कृत साहित्य में एक है बृहत्त्रयी और एक है लघुत्रयी। ठीक है, तो लघुत्रयी के विषय में हम लोग बाद में देखेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बृहत्त्रयी है, इस बृहत्त्रयी के कवियों के विषय में एक एक कवि के विषय में विधिवत चर्चा करेंगे, उनकी रचना के विषय में चर्चा करेंगे, ताकि आपको फिर अगले वीडियो में अगली कोई किताब लेने की, कहीं से भी आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। बस ध्यान ये रखना है कि लास्ट तक वीडियो को देखना है। अगर लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से बृहत्त्रयी के जितने भी जो कवि सामने लिखे हुए हैं, इन कवियों के विषय में आप बहुत बारीकी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो तीनों के विषय में आज हम नहीं देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ एक कवि के विषय में देखना है, और वो कौन है? वो है महाकवि भारत। किसके विषय में देखेंगे? भारत के विषय में देखेंगे। माघ के विषय में अगली क्लास में, श्री हर्ष के विषय में अगली क्लास में। आज सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे किसके विषय में? भारत के विषय में बात करेंगे, क्योंकि संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले, महत्वपूर्ण रचना करने वाले जो भारत हैं, इन्हीं के विषय में आज हम देखेंगे। तो भारत के विषय में जो देख रहे हैं, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत का जो जन्म समय है वो क्या निर्धारित है। इनका जन्म समय, थोड़ा सा इनका परिचय हम लगभग ये जान लेते हैं, एक खाका के रूप में तैयार करके देख लेते हैं। अब इस प्रकार से हम विधिवत ये देख लेंगे कि भारत का जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन हैं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं भारत के समय के विषय में, कि भारत का जो समय है वो 560 ईस्वी के लगभग का समय है।
भारत का जो समय है वो क्या है, 560 ईस्वी के लगभग, 560 ईस्वी के लगभग। ये क्या हो गया, ये हो गया भारत का समय। ये क्या हो गया, ये हो गया भारत का समय। अब भारत का जो निवास स्थान है वो कहाँ माना जाता है, अर्थात ये कहाँ के निवासी हैं, ये दक्षिण भारत के निवासी माने जाते हैं। कहाँ के निवासी माने जाते हैं, ये माने जाते हैं दक्षिण भारत के निवासी। अब अगर हम बात करें कि इनके पिता कौन है, तो इनके पिता का नाम है श्रीधर। इनके पिता का क्या नाम है, श्रीधर। और इनकी माता का क्या नाम है, इनकी माता का नाम है सुशीला। इनकी माता का क्या नाम है, सुशीला। और इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन सा है, ग्रंथ है वो क्या है, किरातार्जुनीयम। ठीक, यह इतनी बातें भारत से संबंधित हैं। इनका जो समय है, जन्म समय, वो लगभग 560 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और ये दक्षिण भारत के निवासी हैं। इनके पिता का नाम है श्रीधर और इनकी माता का नाम है सुशीला। और इनका एक ही ग्रंथ है, और वो कौन सा ग्रंथ है, किरातार्जुनीयम। भारत का कौन सा ग्रंथ है, किरातार्जुनीयम। ठीक, आगे देखते हैं। अब इनका जो जन्म समय निर्धारण किया गया है, देखिए दंडी ने एक रचना की है, सब लोग जानते हैं दंडी को। दंडी ने एक रचना की है जिसका नाम है अवंति सुंदरी कथा। दंडी की रचना का क्या नाम है, अवंति सुंदरी कथा। एक रचना की है दंडी ने। दंडी की रचना का नाम है अवंति सुंदरी कथा। और यहां पर जो जन्म समय दिया गया है यह इसी रचना के अनुसार, अर्थात दंडी ने ही इसका समय निर्धारण किया है अपनी अवंति सुंदरी कथा में। अवंति सुंदरी कथा में इन्होंने जन्म समय का निर्धारण किया है। इन्होंने कहा कि जो भारत हैं वो दंडी के पितामह थे। भारत को दंडी क्या बताते हैं कि ये हमारे पितामह हैं। भारत को दंडी क्या कहते हैं कि ये हमारे पितामह हैं। और इनका जो जन्म समय है वो 560 ईस्वी से 660 ईस्वी के आसपास का है, ये दंडी कहते हैं। दंडी ने अपनी अवंति सुंदरी कथा में क्या निर्धारण किया है कि भारत का जो जन्म है वो कब हुआ है, 560 ईस्वी से 660 ईस्वी के बीच में, इसी के आसपास भारत का जो जन्म है वो माना है। किसने माना है, दंडी ने माना है। ठीक, अब ये क्या कहते हैं कि ये कहां के निवासी थे, ये दक्षिण भारत के निवासी थे। कहां के निवासी थे, ये दक्षिण भारत के निवासी थे। और इनके पिता का नाम क्या था, श्रीधर। इनके पिता का क्या नाम था, श्रीधर। और इनकी माता का क्या नाम था, सुशीला। पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला। अब एक जो रचना है इनकी, महत्वपूर्ण रचना है, ये कौन सी है, किरातार्जुनीयम। महत्वपूर्ण जो रचना है इनकी वो कौन सी रचना है, किरातार्जुनीयम। ठीक, अब किरातार्जुनीयम जो रचना है, इस रचना में इन्होंने अर्जुन और भगवान शिव के विषय में लिखा है। किसके विषय में लिखा है, अर्जुन और भगवान शिव के विषय में लिखा है। कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान भारत को कहते हैं कि नहीं, इनके पिता जो हैं वो श्रीधर नहीं थे, इनके पिता का नाम कुछ लोग दूसरा बताते हैं। और वो कहते हैं कि इनके पिता का नाम था
नारायण स्वामी। कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि भारवी के पिता का नाम श्रीधर नहीं था, बल्कि इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था नारायण स्वामी। ठीक, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि भारवी जो है ये इनका नाम नहीं है, भारवी इनका नाम नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये है उपाधि। भारवी जो है ये इनका नाम नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये उपाधि है। जैसे बहुत से लोगों का नाम कुछ होता है और उनको कह करके पुकारते कुछ दूसरा नाम पुकारते हैं। तो उसी प्रकार से जो भारवी है, भारवी इनका नाम नहीं है, बल्कि भारवी उपाधि है। और जो इनका मूल नाम है वो क्या है? वो है दामोदर। भारत का जो मूल नाम है वो क्या है? दामोदर। दामोदर इनका नाम है और इनकी उपाधि क्या है? भारत। भारत के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक, भारत के नाम से ये प्रसिद्ध है। इनको कहा जाता है कि ये शैव भक्त थे। किसके भक्त थे? भारत जो है शैव भक्त, यानी शिव जी के भक्त थे। भारत किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे। ये शैव भक्त थे। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? भारत की पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम है रसिकवती। भारत की पत्नी का क्या नाम है? रसिकवती। ठीक, भारत की पत्नी का नाम क्या है? रसिकवती। और ये कहा जाता है कि संस्कृत साहित्य में अलंकृत शैली के जो जन्मदाता हैं वो भारवी ही हैं। किस शैली के? अलंकृत शैली के। संस्कृत साहित्य में जो अलंकृत शैली है इसके जन्मदाता कौन है? इसके जन्मदाता भारवी हैं। आगे देखते हैं इनके विषय में। इतना सब लोगों ने देख लिया, आगे देखते हैं। भारवी ने सिर्फ एक ही रचना की है, और वो कौन सी रचना है? किरातार्जुनीयम। भारवी ने एक ही रचना की है, वो कौन सी रचना है? किरातार्जुनीयम। अब हम अगर बात करें कि इस किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, अर्थात किरातार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं, तो इसमें हैं 18 सर्ग। किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और यहां पर अभी हम बताए थे कि भगवान शिव के किरात वेशधारी और अर्जुन के बीच में कुछ वार्तालाप, युद्ध, इन सभी बातों का इसमें वर्णन किया गया है। और ये जो महाकाव्य है किरातार्जुनीयम महाकाव्य, ये बृहत्त्रयी का सबसे प्रथम ग्रंथ और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बृहत्त्रयी का सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौन सा? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। और यह जो है ये है वीर रस का काव्य है। इसका रस कौन सा है? इसमें रस कौन सा है? वीर रस प्रधान है। अगर कोई ये कहे कि किरातार्जुनीयम का मुख्य अंगी रस कौन सा है, तो कौन सा है? वो है वीर रस। ठीक है, मुख्य अंगी रस कौन सा है? इसमें वीर रस है। और यह वैदर्भी रीत में लिखा है। किस रीत में लिखा है? यह वैदर्भी रीत में लिखा है। और इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है, इसका जो उपजीव्य ग्रंथ है, अर्थात ये जो किरातार्जुनीयम लिया गया है, इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है? तो ये महाभारत। महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। अर्थात किरातार्जुनीयम का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो क्या है? वो है महाभारत। और महाभारत का कौन सा पर्व है?
वो है वन पर्व। ठीक है, महाभारत का कौन सा पर्व है? वन पर्व है। इस ग्रंथ में, जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है, इस ग्रंथ में श्लोक कितने हैं? इसमें श्लोकों की जो संख्या है, श्लोक कितने हैं? 1040। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में श्लोक कितने हैं? श्लोक हैं 1040। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करके अर्जुन ने क्या किया? भगवान शिव और अर्जुन, ये दोनों लोग के बीच में युद्ध होता है और अर्जुन अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न कर देते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न कर देते हैं और जब भगवान शिव अर्जुन पर प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान शिव अर्जुन को कौन सा अस्त्र देते हैं? पाशुपत। भगवान शिव अर्जुन को कौन सा अस्त्र देते हैं? पाशुपत। ठीक है, कौन सा देते हैं? पाशुपातास्त्र। पाशुपातास्त्र। ठीक है, पाशुपत अस्त्र। भगवान शिव अर्जुन को कौन सा अस्त्र देते हैं? देते हैं पाशुपत। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भगवान शिव ने अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया था? भगवान शिव ने अर्जुन को कौन सा अस्त्र दिया था? तो इसमें सीधे से कह सकते हैं कि भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया था। ठीक है, और किरातार्जुनीयम में जो सर्ग का प्रारंभ होता है, देखिए शुरुआत जो होती है वो किस शब्द से होती है? किरातार्जुनीयम में, किरातार्जुनीयम की जो शुरुआत होती है, जो सर्ग का सबसे पहले प्रारंभ होता है, वो होता है श्री शब्द से। श्री से किरातार्जुनीयम प्रारंभ होता है और लक्ष्मी से सर्गांत होता है। इसके सर्ग का जो प्रारंभ है वो होता है श्री शब्द से और सर्ग का अंत कहां से होता है? वो होता है लक्ष्मी शब्द से। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि इस काव्य का, इस महाकाव्य का नायक कौन है? इस महाकाव्य का नायक कौन है? तो इसका नायक है अर्जुन। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक कौन है? अर्जुन है। ठीक है, किरातार्जुनीयम महाकाव्य के नायक कौन है? अर्जुन है। अब कुछ ऐसे तथ्य मैं आपको बताने वाला हूं जो कि किरातार्जुनीयम और भारव से संबंधित हैं। भारव किसके लिए प्रसिद्ध है? सब लोग एक सूक्ति सुने होंगे, देखे होंगे, भारवे अर्थ गौरवम। भारव किसके लिए प्रसिद्ध है? भारवे अर्थ गौरवम। यह उक्ति भारव के लिए प्रसिद्ध है। भारव किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, भारव किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारव किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारव को विचित्र मार्ग का प्रतिपादक भी कहा जाता है। भारव को क्या कहा जाता है? विचित्र मार्ग का प्रतिपादक। भारव को विचित्र मार्ग का प्रतिपादक कहा जाता है। भारव किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहां पर जो भारव ने किरातार्जुनीयम की रचना की है, इस किरातार्जुनीयम में जो प्रथम 3 सर्ग हैं वो बहुत क्लिष्ट हैं, बहुत कठिन हैं। भारव के इस महाकाव्य में जो प्रथम 3 सर्ग हैं वो क्या है? बहुत कठिन है। कौन कौन? प्रथम 3 सर्ग जो हैं, प्रथम 3 सर्ग बहुत कठिन होने के कारण भारव के इस किरातार्जुनीयम को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पाषाण त्रय।
इसको कहा जाता है पाषाण त्रय। पाषाण त्रय का मतलब ये है कि इसके जो प्रथम 3 सर्ग हैं वो बहुत कठिन है। कठिन होने के कारण जो समझने में काफी कठिनाई होती है, बड़े क्लिष्ट हैं, बड़ी क्लिष्टता के कारण इनके 3 सर्गों को क्या कह दिया गया? पाषाण त्रय। पाषाण त्रय, ठीक है। आगे फिर देखते हैं इनके विषय में। जो आचार्य मल्लिनाथ हैं उन्होंने क्या कहा है? नारिकेल फल संहिता वाचो। नारिकेल फल संहिता वाचो, ये है भारव के विषय में किसने कहा है? तो भारव के विषय में कहा है मल्लिनाथ ने। भारव के विषय में किसने कहा है? मल्लिनाथ ने कहा है। नारिकेल फल संहिता वाचो, ये किसने कहा है? यह मल्लिनाथ ने कहा है। और अगर हम बात करें भारव की कि यह किसके सभा पंडित थे, तो भारव थे चालुक्य वंशीय राजा चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन। चालुक्य वंशीय एक राजा हैं जिनका नाम है विष्णुवर्धन। जिनका क्या नाम है? विष्णुवर्धन। यह विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। ये क्या थे? यह चालुक्य वंशीय राजा विष्णुवर्धन के सभा पंडित थे। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि भारत के विषय में बृहत्त्रयी के कवियों के रूप में जो भारत प्रसिद्ध है उनके विषय में जितना कुछ आप लोगों को बताया गया है, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। और यदि आपकी समझ में आ गया, आपको लगता है कि वाकई में सर ने अच्छा पढ़ाया है, तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जो भी संस्कृत साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।